बहुत, इसका पाँव भी उल्टा है। तुम्हें ये कढ़ाई याद है? सुना है इसमें अनारकली सलीम के लिए पकोड़े तलती थी। मैं इसके 2000 रुपए देता हूँ। 20,000, 40,000, 50,000, 1 लाख। अरे समझ गया। अरे तुम दोनों ने सचमुच पुनर्जन्म लिया है। हाँ लक्ष्मी, याद है तूने एक बार कहा था कि बड़े लोगों के साथ ना तो दोस्ती अच्छी होती है ना दुश्मनी। यश, हाँ, हमें छुपने की जगह चाहिए। चलो। राजा, हम एक ही मोहल्ले में पैदा हुए, एक ही स्कूल में गए, एक ही कॉलेज में गए, अपनी ससुराल भी एक ही होनी चाहिए। क्या मतलब? मतलब अब रानी तेरी कोई बड़ी बहन नहीं, छोटी, ज्यादा छोटी तो नहीं है ना? अपने पापा की एक लौती बेटी। लेकिन मासी चाची किसी को तो लड़की होगी। अरे देख लक्ष्मी, तो अपने कैंटीन में जाकर कुछ खाने पीने का इंतजाम कर। लेकिन मेरा तब तक मैं तुम्हारा मामला हाँ, लेकिन इस कैंटीन का पानी भी मेरे नसीब में नहीं है। कैंटीन तो तुम्हारा है ना? मेरा नहीं, मेरे बाप का है। 1 नंबर का कंजूस है, चीनी के दाने पे गिन गिन के चाय में डालता है। अब देख भाई, इतनी दूर पैदल आए तुम्हारे कैंटीन तक, भूखे तो नहीं जाएंगे। लेकिन एक काम करते हैं, तुम्हारे बाप को पटाने की कोशिश करते हैं। राइट, गुड आइडिया। अब यार 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32। अबे 30 के बाद 31 आता है, 32 नहीं। बापू, आपकी आंखें धोखा खा रही है। 2 दाने सरकाए और कह रहे 31। ऐसा धंधा करोगे तो मर जाओगे। तो गए फिर? अच्छा, एक बार तू गिनकर बता दे। हाँ, लेकिन बापू 4 बिस्किट देना पड़ेगा। क्या? मारूंगा एक लाफा तो गिरेगा पहाड़ के नीचे। मेरी बात सुनो। जब करेगा नुकसान की बात करेगा। मैं आपका बेटा हूँ। तू जा यहाँ से, मैं खुद गिन लूंगा। चल जा यहाँ से। हैं? अरे ओ भैया, अरे इतनी सारी खाने पीने की चीज छोड़कर तुम इस कढ़ाई में काहे घुसे हो? ये कढ़ाई किसकी है? क्या? ये कढ़ाई किसकी है? अरे लोहे की है। अरे वाह, इसमें आपको सिर्फ लोहा नजर आ रहा है? क्यों? तुमको क्या नजर आ रहा है? अरे इसमें तो मुझे सारा मुगले आजम नजर आ रहा है भाई। मुगले आजम? और इस कढ़ाई में कहाँ से ली? अरे ये हमारे दादा के जमाने की है भैया। ये वही कढ़ाई है। देखिए साहब, मैं आपको 2000 रुपए देता हूँ, मुझे एक कढ़ाई चाहिए। 2000 रुपए? बगैर हैंडल की कढ़ाई के 2000 रुपए? ऐसी कौन सी बात है? इधर आओ। ये वो कढ़ाई है जिसमें अनारकली सलीम के लिए पकोड़े तलती थी। हाँ। अनारकली सलीम पकौड़े? अच्छा, 3000, लेकिन मुझे कढ़ाई दे दो प्लीज। धंधे पानी की बात तो बाद में होगी भैया, कुछ नाश्ता पानी नहीं करोगे? अबे और टालो मत मोतीलाल। 5000। 5000 रुपया? शर्म नहीं आती? 5000 बोलकर तुम इस कढ़ाई की तौहीन कर रहे हो। तुम्हें पता नहीं इस कढ़ाई में अनारकली ने सलीम के लिए पकौड़े तले थे। इस कढ़ाई की कीमत कम से कम 10,000 रुपए होनी चाहिए। मैं 20,000 देती हूँ, पैक कर दो। देखा, इसे कहते कदरदानी। अबे ओ लक्ष्मी का बच्चा, अरे नाश्ता पानी नहीं लाओगे इसके लिए? बापू, मैं भी करूँ नाश्ता? अबे तू बेशक नाश्ता करवा, लेकिन कढ़ाई मैं लेकर जाऊंगा। 25,000। 25,000? 30,000? 30,000? 40,000? 40,000? 50,000? 50,000? 60,000? 70? 80? बापू आउट, नाश्ता ही, अनारकली और मुगले आजम। तो सो गया। तू नहीं रह सकता यहाँ पर। लेकिन चाचू मैं। खामोश! बहस करेगा तो जूते मार मार के मुंह का जुगराफिया बिगाड़ दूंगा। हरामखोर, नालायक, बदतमीज। हाँ तो तुझे मैं इस घर से निकाल के रहूंगा। चल निकल बे, निकल यहाँ से तू। मगर मैं चल पतली गली पकड़। अबे पतली गली पकड़ ले, नहीं तो महल वाले तुझे फांसी के तख्ते पे लटका के तेरी इस बेसुरी गर्दन की गली को पतला कर देंगे। अबे तू किसी जन्म में कुछ नहीं बन सकता है। तेरी तकदीर गोबर के कागज पे कोयले से लिखी हुई है। तू भूखों मर सकता है, भीख मांग सकता है, मगर और कुछ नहीं कर सकता। चल निकल यहाँ से, निकल। अरे ठीक है चाचू, चला जाता हूँ, लेकिन कसम से एक बात मेरे पल्ले नहीं पड़ी। मैंने वो गाना जहां भी गाया, जिस महफिल में गाया, मैंने स्कूल में गाया, मैंने कॉलेज में गाया, हमेशा इनाम पाया मैंने। अरे बड़े बड़े गवैयों ने मेरी तारीफ की है चाचू, मुझे क्या मालूम था कि अबे जहन्नम में क्या तेरा गाना, तेरे गवैये, तेरी महफिल, फिर साला कुत्ते के टेढ़ी दूं की तरह हुज्जत किए चला जा रही है। मुझे नहीं सुना तेरी सफाई, निकल जाएगा पर हरामखोर। मेरी बुद्धि की तरह मेरी तकदीर भी मारी गई थी, मत मारी गई थी मेरी। मैंने महल के मैनेजर से जाके हाथ जोड़े कि भैया मेरे भतीजे से गाना गवा लो, वो अच्छा गाता है, उसका नाम हो जाएगा शौक, उसको 2 पैसे मिल जाएंगे। मुझे क्या मालूम था कि ये फटागला ऐसा गाना गाएगा कि सगाई की महफिल की दुल्हन ही बेहोश हो जाएगी। चल निकल यहाँ से, चल। अरे ठीक है चला जाता हूँ,
लेकिन मेरी एक बात याद रखना, जिस दरवाजे से आप मुझे निकाल रहे हैं ना, उसी दरवाजे से एक दिन एक फरिश्ता आएगा और मेरी तकदीर का सितारा बदल देगा। ऐसा कुछ नहीं होगा बेटे, तकदीर का सितारा नहीं आएगा, पुलिस वाला आएगा, तुझे फांसी के तख्ते पे लटकाएगा या तेरी गर्दन काट के या मेरी जमीन को लाल कर देगा। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं, तू जा यहां से। कुंवर साहब ने राजू को बुलाया है। राजा साहब, आपने मुझे बुलाया? यहां आओ। जी। ये खाई देख रहे हो, यहां से अगर कोई गिर गया तो उसका जर्रा जर्रा तक नजर नहीं आएगा। राजा साहब, मैं तो खुद आपके पास माफी मांगने आने वाला था। मैं तो आया था आपका और आपके मेहमानों का मन बहलाने। मुझे क्या पता था कि मेरा गाना सुनकर आपकी मंगेतर। ये गाना तुमने कहां से सीखा? सीखा नहीं सर, बचपन से गा रहा हूँ। लेकिन जहां भी मैंने ये गाना गाया है, स्कूल में, कॉलेज में, फंक्शन में, लोगों को पसंद आया है सर। करते क्या हो राजू? कलाकार हूँ सर, नाचता हूँ, गाता हूँ, लोगों का मन बहलाता हूँ। तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? बॉम्बे क्यों नहीं चले जाते? बॉम्बे? मैं वहां कैसे जा सकता हूँ सर? मैं आदमी इतना छोटा और वो शहर इतना बड़ा। और वैसे भी हम गरीबों के सपने दिल में पैदा तो हो जाते हैं, मगर दिमाग में मर जाते हैं। एक बात बताओ राजू। जी। अगर तुम्हें अपने सपनों और अपनी हकीकत में से किसी एक को चुनना पड़ा तो तुम किसे चुनोगे? तुम अपने सपनों को चुनोगे ना? तुम्हारे सपने मरेंगे नहीं राजू, तुम एक बहुत बड़े कलाकार बनोगे, मगर इसके लिए तुम्हारा बॉम्बे जाना जरूरी है। सर, मैंने सोचा आप तो मुझे सजा देंगे। आपने मुझे इतना बड़ा इनाम दे दिया। ये इनाम नहीं, हमारा प्यार है। लेकिन राजू, ये गाना यहां दोबारा कभी मत गाना। यहां इस गाने की कदर कोई नहीं करेगा। इस गाने में छुपा हुआ दर्द सिर्फ हम जानते हैं। सर, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। शुक्रिया की नहीं, मेहनत की जरूरत है। बॉम्बे जाने की तैयारी करो। इन्हें होश आ गया है, डॉक्टर साहब को बुलाओ और कुंवर जी को खबर कर दो। कैसी हो तुम? अब ठीक हूँ। डॉक्टर्स का कहना है कि अब हम तुम्हें यहाँ से ले जा सकते हैं। मैं अपने बापू के पास जाना चाहती हूँ। देख बेटे, मैं पिछले जन्म के बारे में तो कुछ नहीं जानता, सिर्फ इतना जानता हूं कि इस जन्म में और आने वाले हर जन्म में तो मेरी बेटी रहेगी और अपनी बेटी की जिंदगी, उसका प्यार बचाने के लिए मैं अपनी जान भी दे दूंगा। बापू आप? हाँ बेटे, मगर तू चिंता मत कर। गरीब सही मगर तेरा बाप अभी जिंदा है। तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचाए बिना दम नहीं तोड़ेगा बेटे। लेकिन बेटे, ये लोग बड़े चल्लाक हैं,
इनके पास दौलत है, ताकत है। हमें बड़ी होशियारी से काम लेना होगा बेटे। जब तक कोई रास्ता नहीं निकल आता, हमें इनकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी। हाँ। बाबूजी, परसों का मुहूर्त निकला है। ये रहा शादी का कार्ड। बाबूजी, आप अपनी बेटी से पूछ लीजिए इनकी क्या क्या फरमाइशें हैं। दुल्हन की हर फरमाइश पूरी करना इस घर की परंपरा है। ये अच्छा है। ये देखिए, ये देखो बेटी, वो वाला दिखाना। दाइमा ये भी देखिए, दुल्हन पे ये भी अच्छी लगेगी। कुंवर जी की शादी है, सारा शहर सजेगा। अच्छी है ना? वो वाली, हाँ। ये रंग भी खिलेगा। मेम साहब? मेम साहब नहीं, रानी। जी, मेरे कहने का मतलब यही था। आप उस महल की होने वाली बहू हैं, राजा साहब की मंगेतर हैं, तो आप रानी साहिबा ही हुई ना? नहीं राजा, मैं तुम्हारी रानी हूँ। कैसी बातें कर रही हैं आप मेम साहब? मैं सच कह रही हूँ। एक मिनट मेम साहब, सबसे पहले आप अपनी ये गलती सुधारिए कि मैं राजा नहीं हूँ, मैं राजू शाहबादी। That's it। तुम राजा हो, मेरे राजा। भगवान के लिए मेम साहब ऐसी बातें मत कीजिए। आप उस महल की होने वाली बहू हैं। मैं किसी की बहू नहीं हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारी रानी हूँ। और इस रानी ने सिर्फ तुम्हारे लिए दोबारा जन्म लिया है। दोबारा जन्म? याद करो राजा, तुम्ही ने तो कहा था ना कि राजा ने सिर्फ रानी के लिए जन्म लिया है। मैंने कहा था। हाँ, तुम कहते थे। देखिए मेम साहब, मुझे लगता है इस बेहोशी के दिन के बाद आप अपना मानसिक संतुलन कुछ खो बैठी हैं। मैं आपके लिए एक गिलास ठंडा पानी लाता हूं। याद करो राजा, जिसे तुम राजा साहब कहते हो, यश, वो तुम्हारा सबसे जिगरी दोस्त था। उस पर तुम्हें पूरा भरोसा था, लेकिन उसने तुम्हें धोखा दिया। उस दिन पहाड़ी पर उसने तुम्हारा हाथ छोड़ दिया और तुम गिरकर मर गए। उसने तुम्हें मार डाला राजा, याद करो। मुझे मार डाला? हाँ। यानी कि मैं मरा हुआ हूँ? तो आपके सामने कैसे खड़ा हूँ फिर मेम साहब? ये अपने आप से पूछो, अपने दिल से पूछो, अपनी आत्मा से पूछो राजा। हमने मौत की दीवारों को तोड़कर सिर्फ एक दूसरे के लिए जन्म लिया है। मैं रानी हूँ और तुम राजा हो। नहीं, मैं राजू हूँ और तुम पागल हो। अरे चने खरीदने के लिए पैसे नहीं है मेरे पास और तुम कह रही हो कि मैं राजा हूँ। बस देखिए मेम साहब, ऐसी बातें ना तो मुझे सूट करती हैं, ना आपको शोभा देती हैं। मेरा विश्वास करो राजा, मैंने सिर्फ तुम तक पहुंचने के लिए मौत का इतना लंबा सफर तय किया है, लेकिन अब मैं थक चुकी हूँ। मैं और नहीं भटक सकती। मुझे अपना लो राजा, वरना यश जीत जाएगा और हमारा प्यार हार जाएगा। प्लीज राजा, मुझे यहाँ से ले चलो प्लीज। क्या तुम सचमुच मुझसे प्यार करती हो? हाँ। मैं जो कहूंगा वो करोगी? खाओ मेरी कसम। तुम्हारी कसम। चलो मेरे साथ। आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं दाइमा? आपने ऐसा होने कैसे दिया? आपने रानी को अपनी नजरों से दूर कैसे जाने दिया? दाइमा, आप तो सब कुछ जानती हैं। रानी की अहमियत हमारी जिंदगी में क्या आई है आपसे बेहतर कौन जानता है दाइमा? यश बेटा, मैं यश
कुंवर जी, ये आपकी अमानत है। बाजार में रास्ता खो बैठी थी, इसलिए मैंने यहां ले आया। शुक्रिया। तुमने इन्हें वापस लाकर इस महल का सुकून लौटाया है। मांगो, इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए? जी फिलहाल तो मैं सिर्फ इजाजत चाहूंगा। आपके तो मुझ पर पहले से इतने एहसान हैं, अब मांगने की गुंजाइश ही कहाँ रही। आज शाम को हमारी शादी है। आज शाम को आपकी शादी और आज शाम को मेरी बॉम्बे रवानगी। अजीब इत्तेफाक है। बुजुर्गों ने कहा है, जग वालों ने ये रीत बनाई, कहीं हो मिलन तो कहीं हो जुदाई। खैर, मैं चलता हूं और मेरी तरफ से आपको अभी से शादी मुबारक।